यही शिक्षक अभ्यर्थी अभी जाति के आधार पर संगठन बना ले, जिसमें हो यादव शिक्षक अभ्यर्थी महासंघ, अल्पसंख्यक शिक्षक अभ्यर्थी महासंघ, कुर्मी शिक्षक अभ्यर्थी महासंघ, भूमिहार शिक्षक महाअभ्यर्थी संघ, तो अपने आप अपनी अपनी वाली जातियों के अभ्यर्थियों के बगल में अपनी जाति वाले नेता आकर के बैठ जाएंगे। 3 वर्षों से भी अधिक का समय बीत गया है। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर धरना दे रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि उनकी बहाली कर दी जाए, लेकिन सरकार उनको सिर्फ वादों का झुंझुना पकड़ा रही है। कोई गंभीर कदम उठाने के लिए सरकार कतई तैयार नहीं है। एक अधिकारी द्वारा 5 मिनट तक गाड़ी रोक दिए जाने पर आग बबूला हो जाने वाले मंत्री जी, उनके पास इन शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में बात करने का समय नहीं है। संभवतः इस मुद्दे की प्रासंगिकता उनके वोट वाली राजनीति के खांचे में फिट नहीं बैठती हो। आज जनता जंक्शन शो में शिक्षकों की बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और ये जनता जंक्शन शो है। शिक्षकों के 90,762 पदों पर छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई थी। इसी साल जुलाई और अगस्त में 2 राउंड की काउंसलिंग में 38,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, लेकिन उन्हें अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन 5 माह पहले ही हो चुका है, लेकिन अब तक सरकार ने नियुक्ति पत्र नहीं दिया है। लगातार देरी होने पर फिर से अभ्यर्थी आंदोलन के लिए सड़कों पर है। पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी सड़कों पर है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, जहां एक सुर में शिक्षकों के हित में बात की जानी थी, लेकिन वहां एक दिन शराब की बोतल मिल रही है, एक नेता दूसरे नेता को तुम कह दे रहा है, तो उस पर सदन में हंगामा हो रहा है। और आज एक नेताजी की गाड़ी 2 मिनट के लिए रोक दी गई तो उनकी गरारी वहीं अड़ गई कि माननीय का अपमान हो गया, लेकिन एक भी असली मुद्दे पर बात नहीं की गई है। 3 दिन का सदन लगातार चल चुका है। आइए आज समझते हैं कि क्यों सरकार इतनी आसानी से इन शिक्षक अभ्यर्थियों को इग्नोर कर रही है। जहां जातीय जनगणना के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष दबे सुर में एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं, वहां 1 लाख के करीब शिक्षकों के मुद्दे को प्राथमिकता क्यों नहीं मिल रही है। इसकी वजह यह है कि इनके चेहरे पर इनकी जाति का लिखा हुआ नहीं होना। इनकी जाति है बेरोजगार, और बेरोजगार जाति के पास पूरी उम्र इस जाति में रहने की फुर्सत नहीं है। रोटी पेट के लिए कल इनको नौकरी करनी पड़ेगी और ये बेरोजगारी वाली जाति से बाहर निकल जाएंगे, और सरकार या विपक्ष को इनमें उम्र भर का वोटर नहीं नजर आ रहा है। ये शिक्षक अभ्यर्थी अभी अपना संगठन बना ले, यादव शिक्षक अभ्यर्थी महासंघ, अल्पसंख्यक शिक्षक अभ्यर्थी महासंघ, कुर्मी भूमिहार शिक्षक महाअभ्यर्थी संघ, तुरंत अपने आप इनकी जाति वाले जो लोग हैं, जो नेता होंगे, अपनी जाति वाले अभ्यर्थियों के बगल में बैठने के लिए आ जाएंगे। ये विडंबना है, हमारी विडंबना है बिहार की राजनीति की, कि यहां छोटी छोटी बातों पर सरकारें गिर जाती है, दल बदल जाता है, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो जाती है, किसी को किसी के द्वारा बायकॉट कर दिया जाता है, लेकिन 1 लाख पीड़ित शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में बोलने वाला कोई मजबूत व्यक्ति, कोई मजबूत आवाज विधानसभा में नजर नहीं आती है। आज इसी लगातार नकारे जाने, लगातार झुनझुना थमाए जाने से त्रस्त शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका और कारगिल चौक से अपनी आवाज बुलंद करी। देखिए ये रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का अभ्यर्थी जो है वो पुतला दहन कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कब तक इन शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकार जो है नियुक्ति पत्र देती है। ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा हंगामा जो है कारगिल चौक में हो गया है, और पिछले कई दिनों से शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे, लेकिन वहां पर भी उनकी बात को नहीं सुनी गई। यही कारण है कि अब अभ्यर्थी जो है वो सड़कों पर उतरकर नीतीश सरकार मुर्दाबाद के नारे जो है वो लगातार लगा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, लगातार अभ्यर्थी जो है अब उन्होंने भारी हंगामा कर दिया है। देखिए शिक्षा मंत्री को किस तरह जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पटना के कारगिल चौक से ये अभ्यर्थियों का गुस्सा जो है अब अपने 7वें आसमान में पहुंच गया है। अब जो है सरकार को उनकी बात सुननी ही होगी। आखिरकार बिहार के शिक्षक जो है वो सड़कों पर ज्यादा क्यों रहते हैं, इसका जवाब जो है नीतीश कुमार के साथ साथ कुर्सी में बैठे उनका महकमे को भी देना ही होगा कि आखिरकार शिक्षक जो है वो स्कूलों के बजाय सड़कों पर ज्यादा क्यों रहते हैं। हम लोग शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि तत्काल हम 38,000 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र जारी करें। इसी का विरोध में हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग यह है कि जिन स्थानों पर काउंसलिंग नहीं हुई है वहां जल्द से जल्द काउंसलिंग हो। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है उनके सर्टिफिकेट की जांच जल्द हो, उन्हें नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाए। लेकिन बिहार सरकार बाबा आदम के जमाने वाला फॉर्मूला अपना रही है वेरिफिकेशन करने के लिए, दूत भेज रही है। बिहार की सरकारी व्यवस्था पर शर्म करने की अगर सारी वजह इंडिया टुडे की रिपोर्ट आने के बाद खत्म हो गई हो, तो दूत वाले फॉर्मूले को सुन लीजिएगा, 4-6 महीने तक शर्म से सिर लगातार झुका रहेगा। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अगर आपको मुद्दा पसंद आया हो तो कमेंट में हमें अपनी राय दें और वीडियो को साझा जरूर करें। अब बढ़ चलते हैं दिन के इन शॉर्ट्स की तरफ। पहली खबर उत्तर प्रदेश से।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सहारनपुर में मां शाकुंभरा देवी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की और पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुंडे और माफियों का शासनकाल था, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुक्त करवा करके उसका सम्मान लौटाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। उन्होंने कहा कि 2017 में सहारनपुर में मैं जब आया था तब यहां के लोग कहते थे कि हम तो परिवर्तन कर देंगे, मगर परिवर्तन के साथ जो हमारा पलायन हो रहा है वो क्या कम होगा। अमित शाह ने कहा कि मैंने उनको कहा था कि आप एक बार बीजेपी की सरकार बना दीजिए, आपको पलायन करवाने वाले यूपी से पलायन कर दिए जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को बंद करके अपने चट्टों बट्टों को बेचने का बड़ा षड्यंत्र चलता था। अब चाहे पश्चिमी यूपी हो या पूर्वी यूपी, कहीं पर भी एक भी चीनी मिल बीजेपी की योगी सरकार बनने के बाद बेची नहीं गई है, बंद नहीं की गई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, अभी मैं टीवी पर अखिलेश यादव का भाषण सुन रहा था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किस चश्मे से देखते हो। आपके 5 साल और योगी जी के 5 साल की तुलना मैं लेकर आया हूं। अमित शाह ने कहा, जरा घर जाकर आंकड़े देखना अखिलेश यादव, आपके शासन में यूपी में माफिया राज था, आज यहां कानून का राज करने का काम योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार ने किया है। बीजेपी नेता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के शासन में डकैती की घटनाओं में 70% की कमी आई है, लूट में 69% की, हत्या की घटनाओं में 30% की, बलवा में 33% की और दहेज हत्याओं में 22.5% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि मैं आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूं कि फिर एक बार आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपके समर्थन की जरूरत है। एक बार फिर से 300 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में पार करना है। इसके अलावा खबर दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। प्रदूषण के बीच स्कूल खोले जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन के बीच बच्चों के स्कूल को खोले जाने पर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी। दरअसल शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर के बीच स्कूल खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की बीते दिनों खिंचाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था, जब सरकार ने वयस्कों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया है तो बच्चों को स्कूल जाने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आपने हमें कहा था कि स्कूल बंद हैं, लेकिन छोटे बच्चे आज भी स्कूल जा रहे हैं। बड़े वर्क फ्रॉम होम करें और बच्चे स्कूल जाएं। आप कोर्ट में कुछ कहते हैं और सच में होता कुछ और है। ऐसे में तो हमें दिल्ली सरकार पर निगरानी के लिए किसी को नियुक्त करना पड़ सकता है। इसके अलावा खबर पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी से जुड़ी हुई। ममता बनर्जी के बाद अब उनके खास सिपहल सलार और पेशेवर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। 2024 के लिए मोदी बनाम ममता का नैरेटिव सेट करने की कोशिश के तहत प्रशांत किशोर ने पिछले 10 सालों में कांग्रेस के मिली चुनावी शिकस्तों का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष को लोकतांत्रिक तरीके से अपने नेतृत्व का फैसला करने देना चाहिए। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया कि कांग्रेस जिस विचारधारा का सम्मान और प्रतिनिधित्व करती है, जो उसका स्थान है, वह एक मजबूत विपक्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व किसी एक शख्स का दिव्य अधिकार नहीं है, खासकर तब जब पार्टी पिछले 10 वर्षों में 90% से ज्यादा चुनाव हार चुकी हो। विपक्ष को लोकतांत्रिक तरीके से अपने नेतृत्व का फैसला करने दिया जाना चाहिए। उनके निशाने पर साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का नेतृत्व है। इसके अलावा खबर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी से जुड़ी हुई एक और, जिसमें स्वरा भास्कर शामिल है। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने बुधवार को मुंबई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ एक इंटरेक्शन प्रोग्राम में हिस्सा लिया, शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के अंधाधुंध तरीके से देशद्रोह कानून और यूएपी यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट का इस्तेमाल करने पर उनसे सवाल किया, जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। स्वरा ने आरोप लगाया कि आम नागरिकों को एक गैर जिम्मेदाराना भीड़ का सामना करना पड़ रहा है, जिसका इस्तेमाल सत्तारूढ़ सरकार द्वारा किया जा रहा है, जबकि पुलिस और राज्य सरकार इसे खुली छूट दे रही है। इसके जवाब में इतिहासकार आनंद रंगनाथन ने लिखा, और वो काफी ज्यादा वो भी वायरल हो रहा है। उन्होंने लिखा, क्या ये मजाक है या आप अपने ही साथी शंकर दास को भूल गए, जिनको ममता ने यूएपीए के तहत पीटा और जेल में डलवा दिया था, या कॉमरेड डॉक्टर रतुल को भूल गए, ममता बनर्जी के द्वारा यूएपीए के तहत जेल में डाला गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया, या कॉमरेड शर्मिष्ठा चौधरी को भूल गए, जो भांगर आंदोलन के दौरान ममता बनर्जी के सरकार के द्वारा ही यूएपीए लगाया गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया। स्वरा भास्कर, आप किसका समर्थन कर रही हैं? आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ।
आज का कानून कृषि कानून निरसन अधिनियम 2021 से जुड़ा हुआ। इस कानून का उद्देश्य 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करना है। इसको 30 नवंबर को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस संबंध में प्रकाशित गजट अधिसूचना अधिनियम का उद्देश्य बताता है, जिसमें लिखा है कि मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020, किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करें। ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रकाशित जो ऑर्डर है, जो गजट है, उसमें लिखा हुआ है। लोकसभा में 29 नवंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा पेश किए गए कृषि कानून निरसन विधेयक को पारित किया गया था। विधेयक को पेश किए जाने के 8 मिनट के भीतर निचले सदन में बिना किसी चर्चा के उसको ध्वनिमत से पारित करा दिया गया। उसी दिन विधेयक को इसी तरह से ध्वनिमत से राज्यसभा में भी पारित करवाया गया। अब जब सब कुछ ये हो चुका है, कृषि कानून निरस्त कर दिए जा रहे हैं, तो किसानों की मांग है कि सरकार इस पर मुआवजा दे। ये चीज लगातार संसद में उठ रही है और केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी केंद्र सरकार से इसको लेकर सवाल पूछा गया है। तो केंद्र सरकार ने आज कानून निरस्त होने के बाद संसद को सूचित किया कि उसके पास तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बाहर प्रदर्शन हो रहे किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड, आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में बात कही कि ऐसे में मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का सवाल नहीं उठता जब उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। केंद्र किसानों की मौत के संबंध में एक सवाल का जवाब दे रहा था, और क्या सरकार ऐसे किसानों के परिवारों को मुआवजा देने का इरादा रखती है, यह सवाल था। इस सवाल का जवाब देते हुए सरकार के द्वारा कहा गया कि किसान कल्याण मंत्री के पास मौतों के मामले में कोई रिकॉर्ड नहीं है और इसलिए मुआवजे का कोई भी सवाल नहीं उठता है। हालांकि सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन विरोध कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों के लिए मुआवजे सहित उनकी तमाम मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा, तब तक किसानों का विरोध नहीं रुकेगा। किसान संगठनों के अनुसार 1 साल से अधिक समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान लगभग 700 किसानों की मौत हो गई है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। आज की नसीहत अल्बर्ट कामू की तरफ से है। अल्बर्ट कामू क्रांतिकारी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि क्रांतिकारी क्या है? एक इंसान जो हां में हां नहीं मिला सकता है, वो क्रांतिकारी है। जिस भी गलत चीज के लिए, जो भी आपको अमानवीय लगता है, जो भी आपको लगता है कि सही नहीं है, अगर आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं और दृढ़ता के साथ खड़े होते हैं, तो आप क्रांतिकारी हैं। बाकी मौज करिए। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन शो देख रहे थे। अगर शो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ इसको साझा करें। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश है। शुक्रिया।